गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के तहत ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के बारे में देखा। आज हम लोग बात करेंगे जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा माउथ से शुरू होकर के एनस तक समाप्त होता है, इसके अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं, कितने लेयर से यह प्रोटेक्टेड है और किसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो इस सभी चीज़ों के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आइए हम चलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जब हम देखेंगे तो जब हम इसका सेक्शन, अगर कोई एलिमेंट्री कैनाल हम ले लें और उसके सेक्शन को हम काटें तो हम देखेंगे कि इसमें 4 लेयर पाई जाएंगे। सबसे पहली जो लेयर है हमारी है सीरोसा। सीरोसा, आइए देखते हैं कि यह सीरोसा कैसे है। जैसे देखिए, यहाँ हमने एक एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काटा है। ये देखें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारा सीरोसा। ये सीरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये सीरोसा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आउटर लेयर है, यानी पहली लेयर है सीरोसा। अब हम लोग दूसरी लेयर की तरफ चलते हैं। जब इस सीरोसा के बाद हम देखेंगे दूसरी लेयर हमारी होगी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। यहां देखिए, ये सीरोसा के नीचे एक और लेयर है हमारी मस्कुलरिस। इसमें आप देख रहे हैं यह मस्कुलरिस लेयर जो है 2 पार्ट में विभक्त हो जाती है। एक हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी सेल आपको दिखाई दे रही हैं, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और दूसरी यहाँ देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी जो चीज़ें हैं, ये देखिए सर्कुलर। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारी है सर्कुलर। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, एक सर्कुलर और एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये जो है 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा हो जाएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल होंगी, इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा हमारा हो जाएगा सर्कुलर, सर्कुलर मसल। तो 2 तरह की इसमें मसल पाई जाएंगी। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी सीरोसा है या ओसोफेगस और रेक्टम में नहीं पाई जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलरिस की। तो ये मस्कुलरिस 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक देखिए लंबी लंबी जो सेल है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल मसल कहेंगे। और ये जो सर्कुलर है, यानी सर्कुलर है, वृत्तक सर्किल के आकार की है, इसीलिए इसको हम सर्कुलर मसल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो हमारी सर्कुलर मसल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं कि इसका काम क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लेयर कितनी है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। फिर हम एक एक को इसके कार्य को देखेंगे। ये जो मस्कुलरिस है, आप देखेंगे यही मस्कुलरिस लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी में पाई जाएगी, चाहे वो ओइसोफेगस हो, चाहे वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इन सभी में जो है यह मस्कुलरिस को पाया जाना है। अब हम, या स्टमक हो, ये मस्कुलरिस लेयर पाई जाएगी। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना है कि ऑब्लिक मसल एक एक्स्ट्रा जो है, इसके अंदर ऑब्लिक मसल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है।
यह पाई जाएगी हमारे स्टमक में, ओनली इन स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक। ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक मसल ये सिर्फ जो है स्टमक में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाएगी। तो ये दो तो यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे हमारा ओइसोफेगस हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इन सभी में जो है ये मस्कुलरिस पाई जाएगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल पाई जाएंगी। लेकिन ऑब्लिक मसल, एक तीसरी जो मसल आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ पाई जाएगी स्टमक के अंदर। अब हम लोग देखेंगे ये मुख्य काम इनका ये है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके बाद से हम तीसरा चलते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है। तीसरी जो हमारी लेयर है वो सब म्यूकोसा की है। ये आप देखें, ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये यानी सर्कुलर और मस्कुलर लेयर के नीचे जो दिखाई दे रही है, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये सर्कुलर और मस्कुलर नीचे के नीचे जो देख रहे हैं लूज, बिल्कुल ये लूज दिखाई देती है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो सब म्यूकोसा के अंदर हम देखेंगे। ये देखिए, ये लूज जो है कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं। और एरिव्यूलर, इसको एक और हम नाम दे सकते हैं, एरिव्यूलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरिव्यूलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एरिव्यूलर कई तरह के इसके कनेक्टिव टिश्यू इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया सब म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ऑब्लिक मसल के बारे में देखा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये है चौथा हम कहेंगे म्यूकोसा, म्यूकोसा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये म्यूकोसा, इसके नीचे आप देखिए तो फिर जिस तरह से हमने यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल देखा था, फिर सर्कुलर मसल देखा था, और स्टमक के अंदर ऑब्लिक्यू मसल देखा था, और फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू ये लूज मसल आ गई। ठीक आप देखते हैं कि सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जब हम म्यूकोसा के अंदर पहुंचते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हमको मिलती हैं, सर्कुलर मसल मिलती हैं, और यही लूज जो है कनेक्टिव टिश्यू, यानी सेम यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज़ हमको हमारे सामने निकल करके आ रही है कि ये जो म्यूकोसा है, ये तीन चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। एक हम देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल आ रही है, एक सर्कुलर मसल आ रही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल को चूंकि ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हम मस्कुलरिस इंटरना भी कहते हैं। याद रखिएगा, मस्कुलरिस इंटरना। आप सोच रहे होंगे कि यही चीज तो यहां भी है सर, तो बात सही है। इसको हम यही चीज यहां भी देख रहे हैं, यानी हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल है, फिर सर्कुलर मसल है। इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से मस्कुलरिस इंटरना है, उसी तरह से ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी इसको कहेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, ये दूसरा जो है म्यूकोसा का जो पोर्शन हमको दिख रहा है, ये देखिए फिर से लूज चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसको हम दूसरे पार्ट को, ये पहला पार्ट हमारा हो गया जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, इसको हमने मस्कुलरिस इंटरना कहा। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये जो लूजली पैक है, इसको हम लैमिना प्रोपेरिया कहते हैं। दूसरा हमारा पार्ट क्या है, लैमिना लैमिना प्रोपेरिया कहते हैं। ये लूजली जो है
ये क्या होते हैं, लूजली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भाई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही ये आप लैमिना प्रोपेरिया के बाद आप देखिए एक और चीज आपको यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये हमको यहाँ पे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर काफी महत्वपूर्ण है और इसी से जो है आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगी। तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं सीलिएटेड। तीसरा जो हमारा पोर्शन है सीलिएटेड, ये देखिए सीलिएटेड है, कॉलुमनर एपिथेलियल सीलिएटेड, कॉलुमनर एपिथेलियल सीलिएटेड है, कॉलुमनर है, एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इन्हीं से अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह की सेल्स का निर्माण होता है, चाहे वो गोबलेट सेल का निर्माण हो, ब्रूनर्स ग्लैंड्स का निर्माण हो, ये कहाँ बनती हैं और किस तरह की बनती हैं। अभी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं और किसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स होगी, किसमें गोबलेट ग्लैंड होंगी और किसमें अन्य ग्लैंड्स बनती हैं। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा, इसी जो है सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल जो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है, इन्हीं के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का निर्माण होना है। अब हम लोग ये चार पार्ट हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, और हमने देखा कि सीरोसा देखा, मस्कुलरिस देखा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और इस तरह की चीज़ें हमने देखा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो बातें रही इनके चार पार्ट की। अब इसके अंदर अब हम लोग देखेंगे कि इनके थोड़े से कार्य को देखें। सबसे पहला आप देखिए, ये जो हमारा ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम मस्कुलरिस कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 तरह की मसल पाई जा रही हैं। तो मसल का मुख्य काम क्या है भाई, अब ये मसल कैसे अपना काम करेंगी। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं। अब ये जो लाल रंग की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अब ये इनका काम क्या है। अब इनके कार्य को देखेंगे, ये इनके कार्य को हम देखेंगे कि ये कैसे संपादित होती हैं, ये कार्य कैसे रेगुलेट होता है। तो देखें, हमारा जिस तरह से नर्वस सिस्टम होता है वही नर्वस सिस्टम इसके अंदर भी पाया जाता है, जिसको नर्व का जाल होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। उस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को आइए एक नाम देते हैं। उस नाम के आधार पर इसको हम एक नाम देते हैं। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हीं के माध्यम से ये रेगुलेट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसके आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखें, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को प्लेक्सस कहते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है इसको हम प्लेक्सस कहते हैं, याद रखिएगा, प्लेक्सस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होती हैं और इस हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो बिखरी पड़ी रहती हैं और बड़े सिस्टमैटिक वे में ये अपना काम संपादित करती हैं। तो अब देखें, ये प्लेक्सस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन्स का जो नर्वस सिस्टम हमारा इसके अंदर वेल डेवलप होता है, न्यूरॉन्स का एक समूह पाया जाता है। तो देखिए, 2 तरह के ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, 2 तरह की प्लेक्सस पाई जाती हैं और वे प्लेक्सस क्या रोल प्ले करती हैं, आइए अब हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्लेक्सस हम यहाँ देखें कि जो हमारा सीरोसा है, सीरोसा के बाद हम देख रहे हैं मस्कुलरिस है। अब मस्कुलरिस का जो लॉन्गिट्यूडिनल है, मस्कुलरिस का ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है और जो सर्कुलर मसल है, इन दोनों के बीच में एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती है, जिसको हम नोट कर, इसको याद कर लीजिए,
पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि दो तरह के प्लेक्सेस पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं भाई? यानी लॉन्गिट्यूडिनल बिटवीन longitudinal muscle of muscularis and circular muscle. muscularis muscle longitudinal जो मसल है उसके एंड सर्कुलर longitudinal muscle of muscularis and circular muscle। तो आप देख क्या रहे हैं कि ये जो लाल रंग की संरचना हमने यहां बनाई है, ये हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, मस्कुलरिस की जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है और सर्कुलर मसल है, इन दोनों के बीच में यह एक न्यूरॉन्स का प्लेक्सस पाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। इसको एक नाम देते हैं, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम फिर इसके काम को देखते हैं। इसका नाम क्या है? देखें, मीजेंट्रिक प्लेक्सस, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे, अरे बैच प्लेक्सस। ठीक है। अब ये मीसेंट्रिक प्लेक्सस या आर बैचेस प्लेक्सस कहाँ पाई जा रही हैं? हम देख रहे हैं कि जो हमारा मस्कुलरिस है उसका लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है और जो सर्कुलर मसल है, उन दोनों के बीच में यह पाया जाता है। तो यह काम क्या करता है? काम आप जानते हैं कि नर्व जब तक इम्पल्स नहीं देंगी, जब तक संदेश नहीं भेजेंगी, ये अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाएगा। तो आप जानते हैं कि सीरोसा के बाद यह लेयर है, यानी भोज्य पदार्थ को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही संदेश देता है, इसको रेगुलेट करता है कि तुम क्या करो? पेरिस्टालसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे टेक प्लेस होता है, यानी पेरिस्टालसिस के माध्यम से, यानी भोज्य पदार्थ, इस संदेश इसको मिलता है कि आगे की तरफ इस भोज्य पदार्थ को बढ़ाओ। तो ये पहला आपने मेसेंट्रिक प्लेक्सस को याद कर लिया कि ये हमारा क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को टेक प्लेस कराने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम चलते हैं दूसरा प्लेक्सस देखते हैं कि ये कहाँ उपस्थित है। आप देखें दूसरा प्लेक्सस जो है, हम देख रहे हैं सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की जो लॉन्गिट्यूडिनल जो मस्कुलर है, मस्कुलरिस इंटरना, यानी दूसरा प्लेक्सस, इसको हम क्या नाम देते हैं? दूसरा प्लेक्सस हमारा है सब म्यूकोजल प्लेक्सस, इसको नाम दें हम सब म्यूकोजल प्लेक्सस, या एक और नाम देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नाम से पूछा गया है क्वेश्चन, विस्नर्स प्लेक्सस। याद रखिएगा, विस्नर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोजल प्लेक्सस, क्योंकि ये सब म्यूकोजा में पाई जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो हमारी म्यूकोजा है उसके ऊपर यह पाई जा रही है। तो ये सब म्यूकोजल प्लेक्सस है, या इसको हम विस्नर प्लेक्सस कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या करती हैं? ऊपर वाला हमने देखा कि वो अपना काम कर रही है, वेगस नर्व से रिलेटेड है, और ये जो है सब म्यूकोसल प्लेक्सस या विस्नर प्लेक्सस, आइए देखते हैं ये क्या काम करती हैं। तो आप जानते हैं यह ऐसी चीज़ है जो म्यूकोसा से रिलेटेड है, और आप देख रहे हैं म्यूकोसा के बाद ये हमारा ल्यूमेन है, और ये भोजन यहाँ आ गया है तो भोजन से रिलेटेड है। यानी अगर ये इनको पता नहीं चलेगा नर्व को, तो फिर ये भोज्य पदार्थ का ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूस है वो उनका रिएक्शन कैसे होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इसको हम सब म्यूकोजल प्लेक्सस या विस्नर प्लेक्सस कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी जो भोज्य पदार्थ आ गया है उसके अंदर, यानी जो ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो भी चीज़ें हैं उसके सिक्रीशन में सिक्रीशन, याद रखिएगा, सिक्रीशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये है हमारा म्यूकोस यानी सीरोसा, फिर हमने मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। अब हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि किसमें
कौन सी सेल पाई जाती है और कौन सी सेल नहीं पाई जाती है, इस चार्ट के माध्यम से आप बड़े आसानी से जो है इसको मेमोराइज कर पाएंगे कि किसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स है, किसमें जो है गॉबलेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसमें पाई जाती है और किसको हम क्या नाम देते हैं। तो इसके बाद से हम उसी को देखते हैं। अब आइए जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसको समरी में देखते हैं। जैसे पहली लेयर हमारी है सीरोसा। अब इसको देखें, हमने यहाँ लिख दिया है ओइसोफेगस। तो आप जानते हैं कि सीरोसा जो है ओइसोफेगस में नहीं पाई जाती है, यह बात याद रखिएगा। अब दूसरा हमने लिख दिया स्टमक, स्टमक में पाई जाती है। फिर हम देखें इंटेस्टाइन में पाई जाती है, चाहे वो ड्यूडिनम हो, चाहे जेजिनम हो, चाहे इलियम हो। अब देखिए दूसरी जो हमारी है मस्कुलरिस, इस लेयर को देखें। जब हम ओइसोफेगस में देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर और सर्कुलर मसल फाइबर या ओइसोफेगस में भी पाया जाएगा। स्टमक में भी, स्टमक में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर पाया जाएगा और सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके साथ ही साथ ऑब्लिक्यू मसल फाइबर भी स्टमक के केस में पाया जाएगा। यह एक एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हम इंटेस्टाइन में जाएंगे तो सब में पाया जाएगा, चाहे वो ड्यूडिनम हो, चाहे इलियम हो, चाहे जेजुनम हो, यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर और सर्कुलर मसल फाइबर। ये ड्यूडिनम में भी और जेजुनम में भी और इलियम में भी पाया जाएगा, यह बात आपने ध्यान में रखा। अब हम आते हैं सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में हम जानते हैं कि यह एक ऐसी लेयर है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू इसमें या कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे ये सब म्यूकोसा लेयर ओइसोफेगस में भी पाई जाएगी, ठीक है, स्टमक में भी पाई जाएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये जो हमारा इसका ड्यूडिनम वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये याद रखिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सब म्यूकोसा के इंटेस्टाइन के, यानी इंटेस्टाइन का जो सब म्यूकोसल पार्ट है ड्यूडिनम का स्पेशली, उसके अंदर पाई जाती है। इसी से तो हम ड्यूडिनम और जेजिनम का पता लगा लेते हैं कि कहाँ तक ड्यूडिनम है, उसके बाद से जेजिनम है। तो ये बात याद रखिएगा। यह जो है ये सब म्यूकोसा आप देखेंगे जेजिनम में भी और इलियम में भी पाई जाएगी। अब हम आते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा हम जानते हैं चौथी लेयर है, इसमें हम जानते हैं एपिथेलियल मस्कुलरिस होगा और लैमिना प्रोपेरिया होगा और म्यूकोसा होगा। तो आप जानते हैं जो एपिथेलियल मस्कुलरिस है, इसी एपिथेलियल सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो नई नई चीज़ें बनाते हैं। यही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग अभी बात किया। और आप चले जाइए यहाँ पर ओइसोफेगस में देखेंगे तो यही एपिथेलियल जो मस्कुलरिस है, एपिथेलियल जो टिश्यू हैं, यही क्या करते हैं, जब ओइसोफेगस के केस में हम जाते हैं तो गॉबलेट सेल बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। और यही जब हम इसमें आते हैं स्टमक में तो रोगेई नाम का सेल बनाते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा स्टमक के केस में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम आते हैं म्यूकोसा वाले, इसी म्यूकोसा को जब हम इंटेस्टाइन के केस में देखते हैं, चाहे वो ड्यूडिनम हो, जेजिनम हो या इलियम हो, जब इस केस में हम आते हैं तो आप जानते हैं कि इसकी ऐसी फोल्डिंग होती है कि जैसे ये जो हमारी इस तरह की फोल्डिंग है, इस तरह की फोल्डिंग है, तो दो फोल्डिंग के बीच में आप देखेंगे इस तरह की संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इसी को हम क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन कहते हैं। क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ या दरार, तो ये छुपा हुआ है, इसीलिए क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन कहते हैं, यह बात याद रखिएगा। और लिम्फॉइड टिश्यू भी इसके अंदर पाए जाते हैं, वो स्पेशली पेयर ऑफ पैचेज होते हैं, इसको हम माल्ट कहते हैं, माल्ट साल्ट में याद कर सकते हैं, इसको हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि क्रिप्ट ऑफ कोहेन का पाया जाना और लिम्फॉइड टिश्यू का पाया जाना, पेयर पैसेज का पाया जाना, ये म्यूकोसा वाली लेयर में स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जिसके मदद से ये मोटी मोटी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।